अस्सलाम क्लास 9th उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.5 और 2.5 से पहले स्टूडेंट्स आज हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करना है कि व्हाट आर कम्प्लेक्स नंबर्स, ये क्यों बनाए गए थे, कैसे बने थे और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं एंड रिलेटेड टू दिस जो भी इसकी थ्योरी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है कि लेट्स हमारे पास एक इक्वेशन है x² + 1 = 0। सो अब 1 पॉजिटिव है, ऑब्वियसली साइड पे आगे क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी एंड x² विल बी इक्वल टू -1। अब किसी भी नेगेटिव टर्म का हम स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि स्टूडेंट्स वो नंबर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर्स पे भी किसी भी नेगेटिव नंबर का इवन आप -1 का भी स्क्वायर रूट फाइंड करें तो स्टूडेंट्स वो आपका मैथ एरर जनरेट कर देगा बिकॉज इन सेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज़ द ग्रेटेस्ट सेट सो फार जो हमने डिस्कस किया उसमें इसका आंसर बिलोंग नहीं करता, इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है जो उसको रिप्रेजेंट कर सके। तो स्टूडेंट्स उसके बाद मैथमेटिशियंस जो थे वो आप अटेम्प्ट हुए ऑब्वियसली कि इस ऐसे नंबर्स को यानी जो भी नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करने का कोई ना कोई वे होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स उसके बाद उन्होंने एक वे आउट ड्राइव किया और उन्होंने इस -1 को टर्म दी एंड दैट इज़ नोन एज इमेजिनरी यूनिट। स्टूडेंट्स उन्होंने कहा कि ये जो -1 है ये क्या है आपका, ये एक इमेजिनरी यूनिट है और स्टूडेंट्स जिसको उन्होंने एक स्पेसिफिक नाम भी दिया विच इज़ नोन एज आयोटा, विच इज़ नोन एज आयोटा और इसकी स्पेलिंग है IOTA और जिसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स। सो ऑब्वियसली उसके बाद इसकी एक प्रॉपर्टी है दैट इज आयोटा² इज इक्वल्स टू -1। तो स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है, -1 के। इस रिलेशन को आप लोगों ने याद रखना है स्टूडेंट्स, ये रिलेशन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा और ऑब्वियसली इसे हम ये भी ड्राइव कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स आयोटा किसकी इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 ऑब्वियसली। अब स्टूडेंट्स यहाँ से बात शुरू होती है आपके कम्प्लेक्स नंबर्स की। अगर हम कम्प्लेक्स नंबर देखें स्टूडेंट्स तो उसकी डेफिनेशन है, अगर हम कम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं z = a + iota b where a and b they are belongs to a set of real numbers। स्टूडेंट्स z हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कम्प्लेक्स नंबर को और वो किसकी इक्वल है स्टूडेंट्स, a + iota b के, where with the condition of a and b belongs to real numbers। ये जो आपके a और b हैं ये किससे बिलोंग करने चाहिए स्टूडेंट्स, ये रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स होना चाहिए क्योंकि ये जो यहाँ पे आयोटा है ये इसको कम्प्लेक्स बना देता है। तो स्टूडेंट्स दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसके दो पार्ट्स हैं, एक a जिसके साथ आयोटा यूज़ नहीं किया जा रहा और एक b है जिसके साथ आयोटा की फॉर्म आ रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बेसिकली कहते हैं कि जो भी कम्प्लेक्स नंबर है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो स्टूडेंट्स कम्प्लेक्स नंबर हमेशा वही होगा जिसका कोई ना कोई रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी हो। एक यहाँ पे बहुत फेमस MCQ है स्टूडेंट्स, एक स्टेटमेंट बोलने लगा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। एवरी रियल नंबर स्टूडेंट्स, एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर। सर वो कैसे? अब देखिए हमारे पास एक नंबर है, लेट से हम इसको जी से डिनोट कर लेते हैं 4। अब सर 4 तो एक रियल नंबर है लेकिन ये कम्प्लेक्स नंबर कैसे होगा स्टूडेंट्स? अब आप लोग जानते हैं अगर इसको मैं कम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 4 + 0 आयोटा। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्म क्या बन गई, ये कम्प्लेक्स फॉर्म बन गई विच शोज दैट एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर बट एवरी कम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। अब हम मूव करते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स क्या स्टूडेंट्स, z सच दैट z = a + iota b जो मैंने आपकी जनरल फॉर्म बताई थी, where a and b belongs to real numbers। स्टूडेंट्स a और b किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से, एंड iota equals to स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा किसकी इक्वल है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ -1 की इक्वल है। अब हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आयोटा की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी बुक में गिवन, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 उनको डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है एवेल्युएट। आपको आयोटा के कुछ पावर्स गिवन है, आपने उसको एवेल्युएट करना है स्टूडेंट्स, बेसिकली आपने उसको सिंप्लीफाई करना है इन फॉर्म ऑफ सिंपल नंबर्स। अब देखें ऐसे क्वेश्चंस को करने का जो बेसिक मेथड है वो यही है कि आपने ये फंक्शन यूज़ करना है विच इज़ आयोटा² इज़ -1। तो बेटा जी सबसे पहले देखें कि जो गिवन पावर है दैट इज़ इवन और ऑड। इस केस में जो पावर है दैट इज़ अ ऑड नंबर। तो स्टूडेंट्स अगर ऑड नंबर है तो उसको प्रीवियस इवन नंबर में ब्रेक कर दें, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसका प्रीवियस इवन नंबर जो होगा स्टूडेंट्स वो होगा 6। तो उसको आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, iota⁻6 × आयोटा। उसको हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफिकेशन में हमें पता है कि जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 होता है।
तो बाकी वैल्यूज़ किसकी इक्वल है, वही दोनों ऑड नंबर। तो ऑब्वियसली हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, जो आपकी पावर इवन आएगी इसको आपने 2 पर डिवाइड कर देना है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इसको 2 पर डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स जब आप 6 को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 3, क्योंकि इसको हमने फर्दर ब्रेक करना है और उसको हम लिखेंगे स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 3। अब हमने इसको आयोटा स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है और हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू से, विच इज़ -1, तो -1 रेज़ टू पावर 3। अब देखें स्टूडेंट्स, -1 रेज़ टू पावर 3 इज़ अ ऑड नंबर, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1 एंड स्टूडेंट्स -1 इंटू आयोटा, फाइनल आंसर विल बी -आयोटा। सो बेटा जी दो रूल्स हैं यहाँ पे। देखें अगर -1 की पावर इवन नंबर आ रहा है आपका कोई भी, -1 की पावर में अब इवन नंबर स्टूडेंट्स को कोई भी हो सकता है, 4, 8, 10, 20, 5000, इट्स अ इवन नंबर। तो स्टूडेंट्स अगर -1 की पावर कोई भी इवन नंबर आ जाए तो आंसर हमेशा आपका +1 आएगा, ठीक है। और अगर -1 की पावर ऑड नंबर आ जाए स्टूडेंट्स, वो ऑड नंबर कोई भी हो सकता है, सो आंसर हमेशा आपका क्या आएगा, -1। तो ये दो रूल्स याद रखिएगा क्योंकि इनकी सिंप्लीफिकेशन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। जैसे यहाँ पे देखें -1 क्यूब, अब 3 है स्टूडेंट्स, 3 इज़ अ ऑड नंबर, तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आना चाहिए था, -1, और क्या आंसर आया, -1 आया। सो दैट्स इट बेटा जी, ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब आप मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब देखें स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में आपको गिवन है आयोटा रेज़ टू पावर 50। अगर आप पावर देखें तो पावर इज ऑलरेडी अ इवन नंबर, तो इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो उसको 2 से अगर डिवाइड करें स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इट मीन्स कि इसको हम लिख सकेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 25, और स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर दें तो -1 रेज़ टू पावर 25। स्टूडेंट्स अगेन वही बात, 25 इज अ ऑड नंबर, तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, -1। सो दैट्स इट। ये बेटा जी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 3 है, होप्सो आप खुद से कर सकते हैं। मैं आपको पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करवा रहा हूँ। अब देखें बेटा जी, पार्ट नंबर 4 में एक कॉन्सेप्ट है, आपको गिवन है माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 8। अब स्टूडेंट्स जो माइनस आयोटा है होल की पावर 8 आ रहा है, तो सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब देखें इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स हैं। अब माइनस की पावर अगर स्टूडेंट्स आपके आ जाए इवन नंबर तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्लस आ जाएगा। तो देखिए -1 की पावर 8, तो स्टूडेंट्स आंसर प्लस आ गया, और आयोटा रेज़ टू पावर 8 तो उसको आप क्या लिख लेंगे, आयोटा रेज़ टू पावर 8। तो क्योंकि स्टूडेंट्स पावर इवन नंबर थी इसलिए जो माइनस है ये इग्नोर हो गया। अगर पावर ऑड नंबर होती तो ये माइनस इग्नोर ना होता, ये माइनस इसके साथ लिखा जाता। अब बेटा जी आयोटा रेज़ टू पावर 8 आप लोग जानते हैं, क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 4 एंड द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1, तो -1 रेज़ टू पावर 4, और स्टूडेंट्स 4 इज अ इवन नंबर, तो आंसर क्या आ जाएगा, +1। तो दैट्स इट बेटा जी, दिस इज पार्ट नंबर 4। अब उम्मीद करता हूँ कि जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो इसी तरह से ही हैं और आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये MCQs बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो कॉन्जुगेट में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने सिंपली आयोटा की टर्म का साइन चेंज कर देना है। हमने क्या करना है, हमने सिंपली आयोटा की टर्म का साइन चेंज करना है। लेट्स से वी हैव अ कम्प्लेक्स नंबर z दैट इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। अब बेटा जी जो इसका कॉन्जुगेट होगा उसको हम डिनोट करेंगे z बार से, एंड दैट विल बी a माइनस आयोटा b। तो स्टूडेंट्स उसका जो कॉन्जुगेट होगा सिंपली आपने क्या करना है, जो रियल पार्ट है वो एज इज रहेगा, आपने आयोटा यानी जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी देखें आपको टर्म गिवन है, दैट इज आपको एक नंबर गिवन है विच इज 2 + 3 आयोटा। लेट कर लें कि z आपके पास है 2 + 3 आयोटा, तो बेटा जी z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे, आयोटा की टर्म का साइन चेंज कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 2 - 3 आयोटा विच इज योर कॉन्जुगेट। बेटा ये भी एक MCQ ही है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में तो नहीं आने के चांसेस इसके। सिमिलरली थर्ड पार्ट देखें। अब थर्ड पार्ट में आपको जो गिवन है दैट इज ओनली माइनस आयोटा, रियल पार्ट नहीं है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो हम रियल पार्ट को 0 तो लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स, तो 0 माइनस आयोटा, तो जब इसका आप कॉन्जुगेट ले लेंगे तो उसको आप क्या लिखेंगे, 0 प्लस आयोटा, बिकॉज आपने जो साइन चेंज करना है स्टूडेंट्स वो किसका करना है, वो आपने कम्प्लेक्स पार्ट का करना है विच इज आयोटा। सिमिलरली स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट इसका, उसको भी आप लेट कर लें, z इक्वल्स टू -3 + 4 आयोटा, एंड स्टूडेंट्स z कॉन्जुगेट विल बिकम -3 - 4 आयोटा। सो दैट्स इट, सिंपलीफाई हो गया। स्टूडेंट्स सिक्स पार्ट देखें, z इज
एयोटा माइनस 3। अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। स्टूडेंट्स इसका जो कॉन्जुगेट आएगा दैट विल बी माइनस एयोटा माइनस 3, बिकॉज हमने रूल पढ़ा कि हमने जो साइन चेंज करना है वो किसका करना है, वो हमने एयोटा का करना है। अब मेजरली अगर आप देखें तो आप सेकंड टर्म के साइन चेंज हो रहा है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी वो सेकंड टर्म के साइन चेंज कर देते हैं और वो मिस्टेक हो जाती है। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप स्टेटमेंट देखें स्टूडेंट्स तो आपको कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, वो कह रहा है राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आपने इसके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को लिखना है स्टूडेंट्स। अब देखें रियल पार्ट को जब भी आप लिखेंगे तो आपने हमेशा उसका कोफिशिएंट लिखना है, और सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट जब आप लिखेंगे तो जो भी अयोटा का कोफिशिएंट होगा स्टूडेंट्स आपने उसको रिप्रेजेंट करना है। अब देखें इसको लिखने का मेथड ये है स्टूडेंट्स, रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z। अब देखिए यहाँ पे रियल पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, आपका 1 है, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, अयोटा का कोफिशिएंट। अब इस केस में देखें अयोटा का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया बेटा जी, ये 1 बन गया। सो दैट्स इट। इस तरह से इसका थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जो रियल पार्ट होगा आपका दैट विल बी 2, एंड स्टूडेंट्स जो इमेजिनरी पार्ट होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो स्टूडेंट्स अयोटा का कोफिशिएंट देखें -3 आ रहा है, तो आप क्या लिख देंगे -3। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट रियल पार्ट स्टूडेंट्स। अब रियल पार्ट यहाँ पर नहीं है कुछ, तो इट मीन्स कि 0 होगा, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट नंबर विल बी -3। स्टूडेंट्स आपने अयोटा का कोफिशिएंट लिख देना है। उम्मीद करता हूँ कि इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, विच इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन एक बार एज अ लॉन्ग आया हुआ है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4, बट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, स्टेटमेंट आपको गिवन फाइंड x एंड y, आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इफ देखें x प्लस अयोटा y प्लस 1 इक्वल्स टू 4 माइनस 3 अयोटा। देखें स्टूडेंट्स इक्विटी का साइन यूज हो रहा है, विच शोज दैट कि जो लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट होगा वो राइट हैंड साइड के रियल पार्ट के इक्वल होगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट होगा स्टूडेंट्स वो राइट हैंड साइड के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड का पहले रियल पार्ट सेपरेट कर लें स्टूडेंट्स। तो रियल पार्ट क्या है आपके पास x प्लस y, और इमेजिनरी पार्ट है अयोटा y, एंड सिमिलरली इस साइड पर 4 माइनस 3 अयोटा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद बाय कंपेयरिंग तो आप क्या लिखेंगे बाय कंपेयरिंग। अब स्टूडेंट्स कंपेयर आपने क्या करना है, देखें जो रियल पार्ट होगा स्टूडेंट्स वो रियल के इक्वल होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो बेटा जी इमेजिनरी के इक्वल होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो रियल पार्ट है दैट इज x प्लस 1, और राइट हैंड साइड पे रियल पार्ट आ रहा है 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ से x की वैल्यू क्या फाइंड होगी, x विल बी इक्वल टू 4 माइनस 1 एंड x विल बी 3। सिमिलरली बेटा जी जो इमेजिनरी पार्ट को जब आप कंपेयर करेंगे तो देखें y किसकी इक्वल आ जाएगा, y विल बी इक्वल टू -3, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सिंपलीफिकेशन नहीं है, ऑब्वियसली अयोटा की इक्वल देगा, एंड y विल बी -3। तो स्टूडेंट्स ये x और y की वैल्यूज आ गई। द वैल्यू ऑफ x इज +3 एंड वैल्यू ऑफ y इज -3, और यही वैल्यूज आपने फाइंड करनी थी। सो दैट्स इट बेटा जी, दिस इज योर एक्सरसाइज 2.5। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में 2.6 को डिस्कस करेंगे। होप सो आपको लेक्चर कंप्लीट समझ आ गया स्टूडेंट्स। अगर स्टिल नहीं आया तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।